हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम द चैप्टर भोली के कुछ 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 3 मार्क्स वाले। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। एग्जामिन 2 एक्शंस ऑफ भोली टेकन टू स्टॉप हर मैरिज टू बिशंबर। कोई भी 2 एक्शन ऐसे बताओ भोली के जिसकी वजह से बिशंबर से मैरिज वो रोक पाई। Bholi's marriage was going to take place with Bishambar, who himself was 45 years old. बिशंबर जो कि अपने आप में ही 45 years का था, भोली से मैरिज करने जा रहा था। ही ऑल्सो लिम्प्ड, वो बहुत लंगड़ाता था। एंड हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसके 2 बच्चे भी थे उसकी फर्स्ट वाइफ से। इवन देन ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डाउरी। मतलब खुद भी उसके अंदर इतनी कमी है लेकिन फिर भी वो 5000 रुपये डिमांड कर रहा है दहेज के रूप में। भोली स्टॉप द मैरिज बाय थ्रोइंग द गार्लैंड इन द फायर। भोली ने मैरिज को रोका। एक जो उसकी गार्लैंड थी, जो उसकी माला थी, उसे आग में जलाकर शी थ्रू अवे द व्हील, उसने अपना जो घूंघट था उसे भी फेंक दिया, मतलब उसे हटाया। और फिर उसने अपने पापा से पूछा कि वो अपने पैसे वापस ले ले क्योंकि उसे अब मैरिज नहीं करनी है। उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली एज शी डिडंट हैव गुड लुक्स। काउंटर द बिलीव डैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ गर्ल टू बी गुड लुकिंग एंड गिव अ रीज़न फॉर द सेम। ये एक ओल्ड बिलीफ है कि एक गर्ल को टू गेट मैरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रिटी हो। ब्यूटी और गुड लुक्स हमेशा रिलेटेड हो, मतलब गुड लुक्स और ब्यूटी उसे कहा गया है कि जिसका फेयर और स्मूथ स्किन है। हाउएवर ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता है। एक गर्ल को एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट होना चाहिए टू गेट मैरी, और उसे एक गुड होम मेकर, शी शुड बी अ गुड होम मेकर रेदर दैन जस्ट बीइंग एन आई कैंडी। उसे एक गुड होम मेकर होना चाहिए, ना कि एक जस्ट आई कैंडी। थर्ड देखते हैं। अगर गर्ल्स स्कूल में जाएगी तो उसके कौन हु विल मैरी दैम। तो ये किसने कहा था? ये लाइन रामलाल की जो वाइफ थी उसने ये लाइन कही थी। फिर रामलाल ने भोली को क्यों स्कूल में भेज दिया, इसका हमें रीज़न बताना है। देखो, पुराने टाइम में ये एक ऐसा बिलीफ था कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि कोई भी गर्ल एजुकेट हो पाए, कि एजुकेटेड गर्ल से कोई भी मैरिज कर पाए। हालांकि रामलाल ने डिसाइड किया कि वो भोली को स्कूल में भेजेगा क्योंकि उसने ये सोचा कि भोली एक तो अगली डम गर्ल है और वैसे भी उससे कोई भी मैरिज नहीं करने वाला है। और उसने बेसिकली अपने इज्जत रखने के लिए भी, जब नया नया स्कूल खुला था तो उसने, तहसीलदार ने उसे बोला था कि अपनी कोई भी लड़की को स्कूल में भेजें। तो अब उसे भेजनी तो थी, तो रामलाल ने ये सोचा कि भोली विल नेवर गेट मैरी, तो इसलिए उसने अपना काम चलाने के लिए भी उसने उसे स्कूल में भेज दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। वॉट फिल्ड भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप इन हर। किसने भोली के अंदर एक नई उम्मीद जगी। भोली के टीचर की जो काइंडनेस और जो लविंग गेस्चर्स थे, उससे उसके अंदर कोई भी होप उसके अंदर आई कि किस तरीके से वो बोल सकती है, वो स्टैमरिंग छोड़ देगी, मतलब हकलाना छोड़ दे। तो भोलीज टीचर्स काइंड एंड लविंग गेस्चर्स टुवार्ड्स हर फिल्ड हर विद अ न्यू होप of becoming a skilled human. Bholi's teacher told her that very soon she should stop stammering and learn to read like other girls. भोली की जो टीचर थी उन्होंने उसे बहुत जल्द बताया कि वो ऐसे हकलाना भी छोड़ देगी और वो बाकी लड़कियों की तरह भी पढ़ना सीख लेगी। नेक्स्ट है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू रीड अबाउट भोली बीइंग इग्नोर्ड एंड इल ट्रीटेड बाय हर पेरेंट्स एज अ चाइल्ड। तो कैसा हमें फील हुआ कि जब भोली इग्नोर की जाती थी और उसे इल ट्रीटेड किया जाता था उसके पेरेंट्स से, एंड इनफैक्ट उनके पेरेंट्स का एक रियल उसका चाइल्ड है फिर भी वो उससे इतनी नफरत करते थे। आई फेल्ट रियली सैड एंड डिसअपॉइंटेड एट द फैक्ट दैट इवन हर पेरेंट्स निगलेक्टेड एंड ट्रीटेड हर इन अ बैड वे। मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि किस तरीके से उसके
पेरेंट्स भी उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं और उससे बहुत ही बैड वे में उसे ट्रीट कर रहे हैं। एज शी वॉज अ विक्टिम ऑफ, जैसे कि वो विक्टिम भी थी, mishaps, the ignorance led to a sense of fear, insecurity and inferiority in her। मतलब जो भी उसे इग्नोर हो रही थी, इग्नोरेंस की वजह से उसके अंदर एक फियर, इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी होने लगी। मुझे ये लगता है कि उसे भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसे उसके डल माइंड को, उसके पॉक मार्क्ड फेस को इग्नोर करके हमें उसे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसे नेचुरली, वो बेचारी ऐसी है तो वो कर क्या सकती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके 5 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे।